देवराज, ये तो मेरे जीवन का एकमात्र स्वप्न है। बताइए इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मंदार, तुम्हें पनाश की पुत्री रूमा से विवाह करना होगा। सत्य तो यही है कि वे पहले से ही हमारे हृदय में उतर चुके हैं। जैसे जीवन साथी की कल्पना हमने की थी, वैसे ही हैं सुग्रीव जी। देवराज, गंधर्व लोक का राजा बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि रोमा का विवाह होगा तो मुझसे ही होगा और किसी से नहीं। वो मेरी ही पत्नी बनेगी। आज से मैं सुग्रीव जी को अपने मन और आत्मा से पति स्वीकार करती हूँ और वचन लेती हूँ, यदि मैं किसी का वरण करूंगी तो वो मात्र किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव जी का ही। ठीक है, अब तुम जाओ, विवाह की तैयारी करो। हम तुम्हें विवाह के शुभ मुहूर्त की सूचना शीघ्रातिशीघ्र भेज देंगे। देवगुरु, मंदार के विवाह के पुरोहित आप होंगे। अब आप ज्योतिष गणना के द्वारा मंदार के विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। देवराज, आप जिस शुभ मुहूर्त को निकलवाना चाहते हैं वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि विधाता ने ऐसा मुहूर्त रचा ही नहीं है। तो हम रचवा देंगे सूर्यदेव। हमें तो लग ही रहा था कि आप अपने पुत्र का पक्ष लेने के लिए अवश्य आएंगे। मैं किसी का पक्ष लेने नहीं आया देवराज, मैं तो आपको अधर्म करने से रोकने आया हूं। पुत्र मोह में पड़कर आप नीति द्वारा निर्धारित कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सूर्यदेव, हम अपने पुत्र बाली के साथ कोई भी अनर्थ नहीं होने देंगे। उसमें जो भी बाधा पड़ेगी, हम उसके साथ बहुत बड़ा अनर्थ करेंगे, फिर वो चाहे आपका ही पुत्र क्यों न हो। इंद्रदेव, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। देवराज के लिए कभी कोई सीमा बनी ही नहीं है सूर्यदेव। मैं तुम्हारा राजा हूं, सब देवों का राजा हूं मैं। राजा जब अधर्म और अन्याय करने लगे तो प्रजा को उसके विरुद्ध अस्त्र उठाना ही पड़ता है। तुम हमारे विरुद्ध अस्त्र उठाओगे? तुम? उठाऊंगा ही नहीं, अभी इसी समय तुम्हें मैं अपने अग्नि अस्त्र से भस्म कर दूंगा। बस, बहुत हो गया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई आप दोनों की।
असुरों की तरह लड़ना प्रारंभ कर दिया है आप दोनों ने। देवता हैं आप दोनों, देवत्व की मर्यादा का तो ध्यान रखिए। सूर्यदेव, आप कृपया यहां से चले जाइए। गंधर्वराज, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या बात है गंधर्वराज, कोई समस्या है क्या? क्षमा करें पवनपुत्र, आपने ये प्रस्ताव लाने में तनिक विलंब कर दी। मैं पहले अपनी पुत्री किसी और को सौंप चुका हूं पवनपुत्र। ये सत्य है मारुति, मैंने रोमा के विवाह का अधिकार इंद्रदेव को सौंप दिया। उन्होंने मुझसे वचन लिया कि अब से मेरे पुत्री की विवाह के बारे में कोई भी निर्णय मात्र इंद्रदेव करेंगे। वो जिससे चाहेंगे उसी से रोमा का विवाह होगा। मेरे पास तो केवल कन्यादान का अधिकार है मारुति। गंधर्वराज, रूमा आपकी पुत्री है। अपनी पुत्री का हित ही पिता के लिए सर्वोपरि होता है। उसे किसी वचन की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। किंतु वचन के मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है जामुन जी। गंधर्वराज, रूमा और सुग्रीव एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जोड़ियां विधाता बनाते हैं, हम और आप मात्र माध्यम हैं। मेरे वश में कुछ नहीं मारुति, मुझे क्षमा कर। अवश्य इंद्रदेव का इसमें कोई स्वार्थ है। हाँ। मारुति, पवन पुत्र मारुति। मारुति, मैं सुग्रीव जी के अतिरिक्त किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकती। मैं उन्हें मन से पति स्वीकार कर चुकी हूं। यदि मैं यहां रही तो अनर्थ हो जाएगा।
मुझे यहाँ से ले चलिए मारुति। देवी, इस तरह मर्यादा को लांघकर जाना अनुचित है। हम आपके प्रेम का सम्मान करते हैं। तो मारुति, हमारे प्रेम को परिणाम तक पहुंचाइए। देवी, प्रेम यदि सच्चा है तो आपका सुग्रीव जी से मिलन निश्चित है, किंतु ये मिलन तभी होगा जब आपके पिताजी मर्यादा पूर्वक आपका कन्यादान करेंगे। धरती लोक में विवाह तभी मान्य होता है जब पिता पुत्री का पूरे विधि विधान के साथ कन्यादान करे। मारुति, यदि मैं यहाँ रही तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी। अपने प्रेम पर भरोसा रखो। अभी अपने महल लौट जाओ और समय की प्रतीक्षा करो। मोह ने देवराज के हृदय पर आवरण ओढ़ा दिया है, इसलिए वो धर्म की राह से भटक कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। हाँ, देवराज, मैं तो अपनी पुत्री के विवाह का अधिकार आपको सौंप ही चुका हूं। तो ठीक है, कल पुष्य नक्षत्र की मंगल बेला पर आपकी पुत्री रूमा और मंदार का विवाह होगा। मैं ये विवाह नहीं करूंगी। इंद्रदेव, ये आप उचित नहीं कर रहे। विवाह के लिए कन्या की सहमति लेना आवश्यक है। फिर आप मेरी सहमति के बिना मेरा विवाह कैसे करवा सकते हैं? रोमा! माँ, मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मैं विवाह करूंगी तो मात्र सुग्रीव जी से। अन्यथा किसी से नहीं। रोमा, अपने माता पिता से इस तरह से बात करते हुए तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? जाओ अपने कक्ष में। गंधर्वराज, ये सब क्या है? यदि ये सब सत्य है तो आपने हमसे वचन देने का नाटक क्यों किया? देवराज इंद्र, मैं नहीं जानता कि मेरे पुत्र के हृदय में क्या है। अब तो आपको सब कुछ ज्ञात हो गया है। अब हम आपके वचन को क्या समझें? देवराज, मैंने जो वचन दिया है उसे अवश्य निभाया जाएगा। हम अपनी पुत्री रोमा को लेकर निश्चित समय पर विवाह स्थल पर पहुंच जाएंगे। आप निश्चिंत रहें।
कल तक मेरी उंगली पकड़कर चलती थी। मुझे पता नहीं चला कि कब इतनी बड़ी हो गई कि विवाह का निर्णय भी स्वयं करने लगूं। बेटी, तुम क्या सोचती हो कि तुम छुप छुप कर धरती लोग जाती थी तो क्या मुझे पता नहीं चलता था? पुत्री जब बड़ी हो जाती है, माता पिता की नींद उड़ जाती है। बेटी, मैं भी तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता रहता हूं, फिर भी तुम्हें आज तक नहीं रोका मैंने। अगर मुझे तुम्हारे मन की बात ज्ञात होती तो मैं कोई वचन नहीं देता। फिर भी तुम अगर सुग्रीव से विवाह करना चाहती हो तो ठीक है। जाओ, कर लो विवाह। किंतु ये सत्य है कि वचन टूटने के कारण मैं संसार को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अब तुम्हें जो उचित लगता है वो करो। अच्छी तरह से देख लो, लगन मंडप में सब सामान पहुंच गया है कि नहीं। यह विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाना चाहिए। हे पवन पुत्र हनुमान, हे रुद्रा अवतार मारुति, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। आदेश कीजिए प्रभु, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवराज इंद्र, आज हम आपके पास रुद्र अवतार के अधिकार से नहीं, बल्कि अपने प्रभु श्री राम के कार्य हेतु आपसे कुछ याचना करने आया हूँ। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना आपके लिए असंभव नहीं है, तो फिर आपको विनती करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? देवराज, कभी कभी कुछ कार्य विनती और याचना से ही संभव होते हैं, शक्ति से नहीं। और हमें विश्वास है आज हम आपके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। पवन पुत्र, आप जिसके पास याचक बनकर जाएं, इस संसार में उससे अधिक सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं हो सकता। परंतु मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, आप जो भी मुझसे मांगने आए हैं वो मैं आपको नहीं दे सकूंगा। हाँ प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आप मुझसे रूमा का हाथ मांगने के लिए आए हैं। मैं आपसे रूमा का हाथ मांगने नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य और सत्यता की रक्षा की याचना करने आया हूँ। आपसे विनती करने आया हूँ कि विधि के विधान में बाधक मत बनिए। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा पवन पुत्र। हमारा तात्पर्य ये है देवराज
कि आपने धर्म के विरुद्ध जाकर अपने वचन के द्वारा एक कन्या के पिता को उसके अधिकार से वंचित किया है। आपने पुत्र मोह में अपने कर्तव्यों की अवहेलना की है। आपने सत्यता को झुठलाया है, जबकि सत्यता ये है कि रूमा सुग्रीव से प्रेम करती हैं। मन और आत्मा से उन्हें पति स्वीकार कर चुकी हैं। आप जो भी कहें पवन पुत्र, किंतु मुझे मेरे पिता धर्म से अड़िग नहीं कर सकते। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। यदि आप चाहें तो रूमा को मेरी सहमति के बिना भी लेके जा सकते हैं। किंतु जब यह संसार आपसे पूछेगा कि आपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग क्यों किया, तब आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? देवराजेंद्र! हमने कभी भी अपने मर्यादाओं को नहीं तोड़ा और न ही आज तोड़ेंगे। हम आपको चेतावनी देते हैं। आप पुत्र मोह में विधाता के विधान को चुनौती दे रहे हैं। मैं अपने पुत्र बाली के हित के लिए जो कर सकता हूं अवश्य करूंगा, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। ठीक है देवराज, अब जो भी भीषण गति होगी उसके उत्तरदायी केवल आप होंगे, क्योंकि विधाता के विधान को आप बदल नहीं पाएंगे, परंतु उनके मार्ग का कांटा बनकर दंड के अधिकारी अवश्य बनेंगे। ये क्या हो गया है रूमा को? 3 दिन हो गए हैं, ना स्वयं आई, ना ही उसका कोई समाचार प्राप्त हुआ। कहीं किसी समस्या में तो नहीं फंस गई है वो? अब मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं उसका? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं? तुम सब यहां? रूमा कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? रूमा अब कभी नहीं आएगी राजकुमार। उसका विवाह होने वाला है। क्या? रुको, वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो प्रेम मुझसे करती है और विवाह किसी और से कैसे कर सकती है? होगी उसकी कोई विवशता, किंतु इसमें हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। हमें क्षमा करें।
ये कैसी विवशता है? अब मैं क्या करूं? रूमा, ये तुम क्या कहते जा रही हो? तुम मेरी हो रूमा, मात्र मेरी। हमें गंधर्व लोग जाना चाहिए। हाँ, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? कैसे जाऊंगा वहां? मारुति, हाँ, एक मारुति ही है जो हमारी सहायता कर सकता है। उसे तो समस्त लोगों में विचरण करने का वरदान प्राप्त है ना? हाँ। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। यदि रूमा के पास कोई विवशता हो प्रभु, तो उसकी विवशता का समाधान करिएगा प्रभु। उसकी रक्षा करिए प्रभु, उसकी रक्षा करिए प्रभु। हे प्रभु, ये कैसी विवशता है? ये किस दोराहे पर खड़ा कर दिया आपने? पिता का वचन पूरा करने के लिए ये दुल्हन का जोड़ा तो पहन लिया, परंतु उस वचन का क्या जो मैंने अपने हृदय को दिया है? बताइए प्रभु, क्या करूं? बताइए। रूमा, देवी रूमा, महादेव से आप इस प्रश्न का उत्तर पूछ रही हैं, वो महादेव तो स्वयं आपके पास हैं, आपके हृदय में बसे हैं। ये प्रश्न तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। किंतु मारुति, उस वचन का क्या जो पिताजी ने इंद्रदेव को दिया और मैंने स्वयं अपने आप को? ये तो आपका हृदय भी जानता है कि इंद्रदेव ने अधर्म पूर्वक आपके पिता से वचन लिया है। वो वचन अहंकार, मर्यादा और झूठे मान सम्मान के आधार पर खड़ा है, जबकि आपका वचन सच्चे प्रेम का प्रतीक है। किंतु मारुति, मेरा पुत्री धर्म, इसी धर्म की दुहाई देकर आपको विवश किया जा रहा है। इस संसार में सबसे बड़ा अधर्म है किसी स्त्री का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी और से करा देना। महादेव ने ऐसी विवाह व्यवस्था बनाई है कि स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपने हृदय की सुनती हैं और महादेव की बनाई विवाह व्यवस्था का मान रखती हैं। देवी, अब मुझे लग रहा है कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। या इंद्र द्वारा छल से लिए गए पिता के वचनों को पूर्ण करती हैं। मैं तो अपनी पुत्री के विवाह का अधिकार
आपको सौंप ही चुका हूं। तो ठीक है, कल पुष्य नक्षत्र की मंगल बेला पर आपकी पुत्री रूमा और मंदार का विवाह होगा। ये सत्य है कि वचन टूटने के कारण मैं संसार को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। अब तुम्हें जो उचित लगता है वो करो। रूमा, चलो, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। विधि का विधान कुछ भी हो, किंतु एक बार रूमा ये वरमाला मंदार के गले में डाल दे, बस मेरे पुत्र के जीवन का सारा संकट समाप्त हो जाएगा। अधर्म पूर्वक आपके पिता से वचन लिया है। वो वचन अहंकार और झूठे मान सम्मान के आधार पर खड़ा है, जबकि आपका वचन सच्चे प्रेम का प्रतीक है। महादेव ने ऐसी विवाह व्यवस्था बनाई है कि स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। देवी रूमा, वर के गले में वरमाला पहनाइए। स्त्री को अपनी इच्छा के अनुसार अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है।
पनाश, ये क्या कर रही है तुम्हारी पुत्री? तुम चुप क्यों हो पनाश? रूमा को वरमाला डालने के लिए कहो। इंद्रदेव, आज मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। और सुनेगी देवों की ये सभा। मैं गंधर्वराज पनाश की पुत्री रूमा देवों की इस सभा में ये घोषणा करती हूँ कि मैं किष्किंधा के राजकुमार सुग्रीव को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ।